हेलो बच्चों, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक। चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज कवर करेंगे 14.2 और क्वेश्चन कवर करेंगे 1 to 4। किस बुक से? तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से। जो पीछे किताब दिख रहा है इसी बुक से। बेस्ट बुक टू स्कोर 95। अच्छा किताब है 95 पर स्कोर करने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में इतने सफिशिएंट क्वेश्चंस नहीं होते कि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो सके। एक प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा किताब खोज रहे हो तो क्या ले लिए हमने? आर डी शर्मा। शर्मा जी को लगा लीजिए, 95 आराम से आ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। इसका ओल्ड एडिशन का सोल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और नए बुक का भी सोल्यूशन चाहिए तो भैया सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा और रिस्पॉन्स दिखाइए, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इसका भी पूरा डिटेल में सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस कैसे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसके पहला वाला जो एक्सरसाइज बनाए थे उसमें डायरेक्ट मीन था और इसमें अज्यूम मीन होगा। अज्यूम मीन निकालते कैसे मैं आपको फॉर्मेट करके पूरा समझाऊंगा डिटेल में, एकदम इजी के साथ। लेकिन पहले आपको एक फॉर्मूला लिख दें। तो मीन बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। होल डिवाइडेड नहीं होता है, सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। ठीक है, जहां डी क्या होता है? तो डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। सर कुछ समझ नहीं आया, आपने क्या बताया? कोई बात नहीं, भरोसा करो आएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन में? द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल रिसीव एट एन एक्सचेंज पर इंटरवल फॉर अ 250 सक्सेसिव 1 मिनट इंटरवल आर गिवन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल जो है वो रिसीव करता है एक्सचेंज के द्वारा, जो 250 सक्सेसिव 1 मिनट इंटरवल है। टेबल में दिया हुआ है कंप्यूट द मीन नंबर ऑफ द कॉल पर इंटरवल। और मतलब आपको मीन निकालना है पर इंटरवल के हिसाब से। ऊपर में दिया हुआ है नंबर ऑफ कॉल्स, जैसे 0 1 2 3 4 कितना कॉल्स आता है। और यहाँ नंबर ऑफ इंटरवल है 15 15 24 29 46 54 43 एंड 39। तो इसको निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले जो पहले नंबर ऑफ कॉल्स दिया हुआ है उसको पहला कॉलम में एकदम बॉक्स में बनाइएगा। आपके पास स्केल होगा, बॉक्स में बनाइएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहला वाला को पहला कॉलम में लिख देंगे नंबर ऑफ कॉल्स, और यही आपका एक्स होगा। इसी को हम लोग एक्स से डिनोट करेंगे। फिर दूसरा में क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ इंटरवल्स। ठीक है, यहां पे वैल्यू जो जो दिया हुआ लिखो, जैसे 0 1 2 3 4 5 और 6। नीचे में वैल्यू क्या है? 15 24 29 46 54 46 54 43 और 39। चलिए भैया, ये दो कॉलम तो डायरेक्ट में भी बनाते थे, यहाँ भी बना लिए। पहला वाला एक्स हो जाएगा तो दूसरा वाला एफ हो जाएगा। ये भी हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? अज्यूम करेंगे मीन को। मीन किस में अज्यूम करेंगे? तो एक्स वाले में। मीन किस में अज्यूम करेंगे? एक्स वाले में। और एक्स वाले में मानेंगे तो मिडिल मोस्ट, मिडिल मोस्ट नंबर। ठीक है, मिडिल मोस्ट मतलब एकदम बीच में। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऊपर से 3 नंबर, नीचे से 3 नंबर, बीच में कौन बचा? 3। तो ऑड में तो आराम से बीच में आ जाता है, लेकिन इवन में जब भी होगा तो ऊपर में लेंगे। सर क्या बोले, समझ नहीं आया? आएगा क्वेश्चन, बता देंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। तो मिडिल मोस्ट आपको लेना है, तो यहाँ पे जो अज्यूम करेंगे मीन वो होगा 3। ठीक है, मीन किसके बराबर मान लेंगे हम लोग? 3 के बराबर मान लेंगे। यहां से निकालेंगे डिविएशन डी। डी बराबर होगा एक्स माइनस ए। ई बराबर एक्स माइनस ए, मतलब इस एक्स से ए को माइनस करना है। 0 -3, 0 में से 3 को माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। इसके जस्ट सामने लिख लोगे -3। अब क्या लिखेंगे? 1 -3, एक में से -3 को घटाएंगे तो भैया आ जाएगा -2। 2 में से 3 को घटाएंगे तो -1। 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0। 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1। और 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2। और 6 में से 3 को घटा लेंगे तो 3। ये हो गया माइनस एक्स माइनस ए। मतलब ऊपर वाला नंबर लो, ए को माइनस करो, मतलब सब में से 3 3 माइनस करते जाओ और सामने सामने लिखते जाइए। इसके जस्ट बगल वाले कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे? एफ इंटू डी। एफ इंटू डी। एफ और डी को मल्टीप्लाई कैसे करोगे? तो 3 इंटू 15 45। आगे माइनस है तो माइनस भी लिख देंगे। 24 2 सा 48 तो -48। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 29 को तो -29। 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। 1 इंटू 54 54 होगा। 2 इंटू 43 86 हो जाएगा। और 3 इंटू 39 117 आ जाएगा। ठीक है, आ गया सर। मल्टीप्लाई तो करना आएगा ना, 15 इंटू 3 24 इंटू 2, मतलब सामने को सामने से मल्टीप्लाई कर लोगे। अब ये जो एफ वाला है उस सारे का सम निकालेंगे। सम कैसे निकालेंगे?
तो यहां पे हम लोग लिखेंगे सिग्मा एफ, सारे का सम करो, साफ साफ लिखा हुआ था 250, तो यहां हो जाएगा 250। फिर यहां लिखेंगे सिग्मा एफ डी है, तो सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी। अब यहां देखो कैसे प्लस माइनस करोगे, ये तीनों को अलग प्लस कर लेना, ये तीनों को अलग प्लस कर लेना, और इसमें से इसको माइनस कर लेना। नहीं समझ में आया एडिशन कैसे करोगे? प्लस प्लस है तीनों के आगे तो प्लस कर लेना अलग से, इन तीनों के आगे माइनस है तो इसको अलग से प्लस करना, और फिर इसके आंसर से इसके आंसर को माइनस कर लीजिएगा, और ये आंसर आ जाएगा 135। ठीक है, 135। अब आ गया सर, मीन का फॉर्मूला क्या बताया? तो यहां देख लो मीन का क्या फॉर्मूला बताया, मीन बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। तो इसी फॉर्मूला पे वैल्यू बैठा देंगे, ए की जगह क्या लिखेंगे 3 प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया 135, और सिग्मा एफ कितना है 250। 5 के टेबल से काट लो क्योंकि ऊपर नीचे कट जाएगा, या फिर डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो तो डायरेक्ट डिवाइड कर लो। और ये आ जाएगा 3.54। ठीक है, आप इसको सिंपली डिवाइड कर लीजिए तो 0.54 आ जाएगा, या फिर काट के डिवाइड करो तो भी वही आंसर आएगा, अलग आंसर नहीं आएगा। बस इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है पूरा का पूरा। कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे करना है? आइए सेकंड क्वेश्चन में और देखते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 में 5 कॉइन वेर सिमिल्टेनियसली टॉस 1000 टाइम्स एंड ईच टॉस द नंबर ऑफ हेड वाज ऑब्जर्व। 5 रुपए का कॉइन जो है, नहीं सॉरी 5 कॉइन्स जो है, 5 अलग अलग कॉइन जो है उसको एक साथ टॉस करते हैं 1000 बार, और नंबर ऑफ हेड को हम लोग नोट करते हैं। द नंबर ऑफ टॉसेस ड्यूरिंग विच 0 1 2 3 4 एंड 5 हेड्स वेर ऑप्टेन आर सोन इन द टेबल। कैसे कैसे आते हैं, मतलब 0 हेड, एक बार भी हेड नहीं आया 38 बार, एक बार हेड आया, 2 बार हेड आया, 3 बार, 4 बार, 5 बार। फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड पर टॉस। मीन निकालना है, मीन निकालना है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अज्यूम से भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ टेबल बार बार नहीं बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा समय लगेगा भैया ऐसा टेबल बनाने में। ठीक है, तो मैं आपको, लेकिन आपको ऐसे टेबल में बनाना है तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, लेकिन आप जो बनाओगे वो बॉक्स में बनाओगे। तो यहाँ लिखोगे नंबर ऑफ हेड्स पर टॉस, मतलब पूरा लिख लीजिएगा पर टॉस जैसे लिखना है। और देख लो बगल में एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये काफ़ी बड़ा हो गया हमारे लिए। और यहाँ नंबर ऑफ टॉस, नंबर ऑफ टॉसेस, और ये आपका एफ है, ये पूरा। फिर उसके बाद डी निकलेगा, डी बराबर एक्स माइनस ए, और फिर एफ इन टू डी। ठीक है, सिर्फ नंबर ऑफ हेड के कारण थोड़ा सा हमारा स्पेस जो है वो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। ये कितना कितना है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और 5 है। आउटकम कितना कितना है, तो 38, 144 और 342, नेक्स्ट 287, 164 और 25। और ये नीचे में बॉक्स ऐसे कर लीजिएगा पूरा। ठीक है, नीचे में ऐसे कर लीजिए। ये सारे का सम 1000 टाइम्स दिया हुआ था, मतलब सिग्मा एफ दे रखा है 1000। ठीक है, सिग्मा एफ दे रखा है कितना, 1000। टी बराबर एक्स माइनस है, ए क्या होगा सर, तो इसमें ए मानना होगा। मिडिल मोस्ट बताया मैंने, जैसे ऊपर से अगर 3 लेते हैं नीचे से भी 3 लेते हैं तो सर बीच में कोई है ही नहीं, तो ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। इवन नंबर ऑफ टर्म्स में क्या करेंगे, ऊपर से 2 टर्म नीचे से 2 टर्म, तो 2 को बीच में बचा, मिडिल मोस्ट कितना बचा 2, 2 और 3 दोनों ही, तो हम लोग क्या करेंगे ऊपर वाले को मानेंगे। जैसे यहाँ पे 2 और 3 दोनों हो सकता है तो नीचे लोगे तो भी आंसर आएगा। बुक का पॉइंट के बाद थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा, लेकिन अगर ऊपर वाला लेते हैं तो पूरा पूरा मैच कर जाएगा। तो ए बराबर हमने ले लिया 2, ए बराबर क्या लिया 2। टी बराबर फॉर्मूला क्या लिखा, एक्स माइनस है, मतलब 0 - 2, तो ये आ जाएगा -2, 1 - 2 तो -1 जी, और 2 - 2 0 हो जाएगा, और फिर 3 में से 2 जाएगा तो 1, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और 5 में से 2 जाएगा तो 3, ये भी हो गया। अब यहाँ निकालेंगे क्या, एफ इंटू डी, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर लो सामने को सामने से, तो 38 × 2 76 -144। भैया 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 287, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दूनी 32 और 8, और 3 से मल्टीप्लाई 75। ठीक है, फिर से एडिशन कैसे करोगे, तो ये तीनों को प्लस कर लो, इस दोनों को प्लस कर लो, और सिंपली माइनस कर लीजिए। इसका तो सिग्मा एफ निकल गया था, इसका सिग्मा
एफ डी आ जाएगा। ठीक है, एफ डी लिखे थे, यस, सिग्मा एफ डी। ये पूरे को सम करेंगे ना तो आ जाएगा 470। आप पूरा किस में बनाओगे? बॉक्स में। पूरा किस में बनाओगे? बॉक्स में। बनाने के बाद अब तो हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन हम जगह बना लेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। हम मेरे पास है एक चीज़ है, इसको बोलते हैं स्नैप। चलो, और ये स्नैप हो गया हमारा, और हमारी जगह है, जगह हो जाएगा। ठीक है, पूरा यहां भी लिख सकते हैं या फिर यहां लिख देते हैं। मीन बराबर फॉर्मूला क्या? ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। ए की जगह क्या वैल्यू लिखोगे? 2 प्लस ये कितना आया? 470 डिवाइडेड बाई 1000। एक जीरो से एक जीरो कटेगा और ये बचेगा 2 प्लस 0.47। ऐड करेंगे तो 2.47, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस खत्म, और ज़्यादा कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेम प्रकार का बनाएंगे, कोई चेंजेस नहीं। द मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 50, मतलब मार्क्स जो मिल रहा है वो 50 नंबर का टेस्ट हुआ था उस टाइप से, बाई 102 स्टूडेंट्स इन द फिजिक्स टेस्ट आर गिवन इन द फ्रीक्वेंसी टेबल बिलो। फिजिक्स का टेस्ट हुआ है, 50 नंबर में देखो कितने कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 15, 20, 22, 45 तक गया है, लेकिन 45 कितने बच्चों का है? सिर्फ एक ही बच्चों का। बाप रे बाप, हालत बहुत गंभीर है, ये हमसे नहीं पढ़ रहा ना, इस कारण ऐसा हुआ है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स। एवरेज मार्क्स क्या है ये निकालना है। लगता है बोर्ड का याद दिला दिया हम लोगों को, सीबीएसई बोर्ड। चलो भैया, तो करना क्या है, सबसे पहले हम लोग को मार्क्स लिखना है, तो मार्क्स लिख लिया, ये आपका एक्स होगा। उसके बगल में क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी। आप स्केल से लाइन खींचोगे, टूनर बनाओगे, फिर उसके बगल में क्या लिखोगे? डी, एक्स माइनस ए, और उसके जस्ट बगल में एफ इंटू डी। मार्क्स कितना कितना है? तो 15, 20, 22, 24, 25, 30, 33, 38 और 45। थोड़ा ज़्यादा ही है ये, मतलब बहुत ज़्यादा। 2, 4, 6, 2, 8, 1, 9, बाप रे, 9 इंटरवल में यार। फ्रीक्वेंसी कितने कितने हैं? तो पहला क्या आ गया? 5, फिर उसके बाद 8, फिर 11, फिर 20, फिर 23, फिर 18, 13, फिर 3 और 1। यहाँ थोड़ा ध्यान से लिखना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं, ऐसे आप कॉपी में बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपका तो सीधा सीधा रहेगा, मेरी बोर्ड की तरह थोड़ा होगा ऊपर नीचे टाइप में, सीधा सीधा होगा। अभी फिर भी मैंने कोशिश किया है कि सीधा रहे। क्या मानना है मुझे? ए। ए किस में मानेंगे? एक्स में। कैसे मानेंगे? तो मिडिल मोस्ट, ऊपर से 4 अंक देख लो, 4 गो, 1, 2, 3, 4, नीचे से 4 गो, 1, 2, 3, 4, बीच में क्या बच गया? 25। तो ए बराबर क्या ले लेंगे? 25, 25। ए बराबर हो गया, क्योंकि ऑड अगर रहा ना तो मिडिल मोस्ट एकदम आराम से निकल जाता है। ठीक है, ए बराबर 25 हो गया। ई कैसे निकालना? एक्स माइनस है, मतलब 15 में से 25 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -10। -10। 20 से 25 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? -5। फिर 22 से 25 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -3। 24 से 25 माइनस करेंगे तो -1, और 25 से 25 को माइनस करेंगे तो 0। 30 से 25 तो 5, 33 से 25 तो 8, फिर इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 13, और इसको माइनस करेंगे तो 20। ये आ गया माइनस करने के बाद, ध्यान से माइनस करना। कर लिए सर। एफ इंटू डी कैसे निकालें? तो मल्टीप्लाई कर लो, 5 गुना 10 50 माइनस में, 5 इंटू 8 40 माइनस में, 3 इंटू 11 33 माइनस में, 1 इंटू 20 -20, 0 इंटू 23 भैया 0, 5 इंटू 18 18 पच्चे 90 90, और 13 इंटू 8 104। इतनी कुछ ज़्यादा ही ऊपर लिख दिया क्या? 18 5 90 ऐसे चल गया है, नहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ये 1 यहाँ 20 ऊपर। अब मैनेज कर लेना थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा। 18 5 जा 90, फिर 13 8 जा 104, और फिर 13 3 39, और फिर 20 इंटू 120। थोड़ा
एडजस्ट कर लेना, मेरा मतलब ये 20 वाला जो है ना, और ये वाला पूरा 18/5 कितना था, ये भी पहले इसके आगे एकदम 0, फिर इसके आगे 5, इसके आगे 8, फिर ये 13 और ये 20। अब ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या करना है, मुझे फिर से स्नैप लेना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा यार, बट चलो कोई बात नहीं। चलिए, ये पूरा का सम कितना आएगा, ये गिवन था आपका, ये आपका गिवन था 102, 102 बच्चे थे, ये आपका पहले से ही गिवन था, ये 102 वैल्यूज भी पूरा ये बनाओगे तो ये पूरा ऐसे लाइन से बनाओगे बॉक्स में पूरा का पूरा, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा एफ डी। ठीक है, यहाँ भी क्या करना है, ये चारों को सम करना, ये चारों को सम करना और सिंपली माइनस कर लेना इसके आंसर से इसके आंसर को, बस इतना ही आएगा। मीन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। वैल्यू बैठाओगे तो ए कितना था 25 प्लस 110 अब बाई 102। देखो ये वैल्यू जो दिया ना, 2 क्यों दिया, 100 देता तो थोड़ा डिवीजन अच्छे से हो जाता, तो 102 दिया हुआ है, तो भैया थोड़ा कष्ट तो है, ऐसे 2 के टेबल से ऊपर नीचे कट जाएगा, तो कर लीजिए। और ये ऐड करोगे तो 26.078 बस आंसर। ठीक है, डिवीजन थोड़ा सा दिक्कत होगा, बाकी एडिशन तो सही सलामत हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो हो गया ये भी क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर था 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में, और लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज कंप्लीट। द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट एब्सेंट इन अ क्लास वे रिकॉर्डेड एवरी डे फॉर 120 डेज। बच्चे कितना एब्सेंट करते हैं क्लास में, हर दिन रिकॉर्ड किया जाता है 120 दिन के लिए। एंड द इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल, ये जो टेबल दिया उसमें फाइंड द मीन नंबर ऑफ अ स्टूडेंट एब्सेंट पर डे। एक दिन में कितने बच्चे एब्सेंट कर रहे हैं, मीन निकाल लीजिए, मतलब एवरेज टाइप में। फिर से क्या करना है, नंबर ऑफ अ स्टूडेंट एब्सेंट उसको एक्स मानना है, तो यहाँ कोना में लिख लिया जाए नंबर ऑफ अ स्टूडेंट्स एब्सेंट, इसको क्या मान लिया हम लोगों ने, एक्स मान लिया। फिर नंबर ऑफ डेज, ये एफ है। उसके बाद निकालेंगे डी, डी बराबर एक्स माइनस ए, और उसके बाद निकालेंगे एफ इन टू डी, उसके बाद निकालेंगे एफ इन टू डी। पहला क्या क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, बस ठीक है, ठीक से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पहला 0 डे में एक बच्चा एब्सेंट करता है, 2 गो में 4 गो, फिर 10 गो, फिर 50, फिर 34, और ये 15 4 और 2। ये पूरा डाटा दिया हुआ है सिग्मा एफ। कितने बच्चों का डाटा था, 120 डेज, नंबर ऑफ डेज जो है वो 120 है, इस पूरा का डाटा दिया हुआ है कि 120 है। आप जोड़ना चाहो जोड़ लो, नहीं जोड़ोगे तो भी 120 आ जाएगा। टी कैसे निकलेगा, तो एक्स माइनस है, एक्स कैसे पता है आपको, एक्स ये वाला है, ए कैसे लोगे तो मिडिल मोस्ट में, मतलब अगर नीचे से हम लोग 3 गो, ऊपर से 3 गो, तो फिर बच गया 2 गो, तो 2 गो में किसको मानना है, ऊपर वाले को। 3 को मानेंगे तो भी सही, 4 को मानेंगे तो भी सही, पॉइंट का सिर्फ डिफरेंस हो सकता है, बाकी सब सही सही आ जाएगा। तो हम लोग मान लेंगे ए बराबर 3, ए बराबर 3 मतलब अज्यूम मीन जो होगा वो 3 हो जाएगा। डी कैसे लिखोगे, तो 0 में से 3 जाएगा तो -3, फिर यहाँ 1 में से 3 जाएगा तो -2, फिर 2 में से 3 जाएगा तो -1, और फिर 3 में से 3 गया 0। अब थोड़ा ध्यान से लिखना, 1 2 3 और 4 आ जाएगा, मतलब 1 2 3 और ये 4 आ जाएगा,
माइनस करके आप देख लीजिए आराम से, मल्टीप्लीकेशन और आसान। -3 × 1 -3, -3 सॉरी -2 × 4 -8, -10, ये 0, 1 से 34 को करेंगे तो 34, फिर हो गया 2 × 15 30, 3 × 4 12 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब सारे को सम करो। कैसे सम करोगे? ठीक है, ये चारे को अलग सम कीजिए, ये तीनों को अलग सम कीजिए, ये 4 को अलग जोड़ो, इस 3 को अलग जोड़ो और माइनस कर लो। ये आ जाएगा 63 ठीक है, 63 आ जाएगा। मुझे मीन निकालना था, ये पूरा बॉक्स में होना चाहिए, उसके बाद मीन निकालना था, तो मीन बराबर लिख लोगे a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। ए कितना है 3, सिग्मा एफ डी कितना है 63 और ये कितना था 120। 3 के टेबल से काट लीजिए ऊपर नीचे, ठीक है, तो ये कट के हो जाएगा 21 और ये 3 के टेबल से काटोगे तो 40। अब तो नहीं घटेगा, मतलब 3 + 21/40 डिवाइड करने पे आ जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 3.52। बस इतना ही, ठीक है, सिंपली बॉक्स में बनाएगा पूरा का पूरा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने दिखाया था, इस तरीके से आपको बनाना है, इस तरीके से नीट एंड क्लीन बनाना है। मैंने ऐसे बनाया क्योंकि समय बच सके आपका, ठीक है, समय बच सके। तो ये एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट, बस नेक्स्ट एक्सरसाइज जल्दी मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सीखिंग, पढ़िंग, नॉट करिंग सब्सक्राइब, लगिंग पाप, नॉट लगिंग पाप, करिंग सब्सक्राइब। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल का सब्सक्राइब नहीं कर कैले तो चैनल के सब्सक्राइब कर लो, बहुत फायदा होगी, 10वां में बड़ा तो बहुते फायदा होगी, बहुते। और गौर से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। और कुछ पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, कुछ सवालें पूछनी है तो भैया इंस्टाग्राम पे आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, तो वहाँ जाइए, मैसेज कीजिए और अपने क्वेश्चंस का फोटो क्लिक कीजिए, भेज दीजिए। जो नहीं समझ में आ रहा है, जैसे कोशिश मतलब होगा, पॉसिबल होगा, उस तरीके से हम आपको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लो, गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।